हेलो, हाय। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। ठीक है, कोशिश करते हैं हम एक इंसान को समझ पाते हैं। ठीक है, तो इंसान जब पैदा होता है, राइट, उसे तो बोलना भी नहीं आता, उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आता। ठीक है, और उसके पास क्या क्या है उसको देखते हैं। राइट, उसके पास आँखें हैं, एक ब्रेन है। ठीक है, उसके पास आँखें हैं जिससे वो चीज़ों को देख सकता है, सी थिंग्स। और जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हम एक तरीके से, राइट, कोई चीज़ ब्यूटीफुल है या नॉट, है ना, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आँख एक सेंसर है जो हमें ब्यूटी या थ्रेट परसीव करने में मदद करता है। उसके बाद है नोस, अगेन ये हमें स्मेल परसीव करने में मदद करता है। सेम चीज़, अच्छा और बुरा, ये तो हम परसीव कर सकते हैं। और है फिर एक तरीके से टंग है जो अगेन अच्छा चीज़ बुरा चीज़ को अपने आप परसीव कर सकता है। और ये सारे चीज़ और क्या है हमारे पास टच का परसेप्शन है। टच से हम चीज़ को हाथ लगा के समझ सकते हैं कि वो गर्म है, ठंडा है, वो नुकीला है, वो स्मूथ है, उसमें गड्ढे है या नहीं। हाँ, तो अगेन इसको भी हम अगर कैटेगराइज करें तो ये भी अच्छा बुरा कैटेगरी में कुछ तो कर सकता है। तो इस तरह से और क्या है हमारे पास, और ये सब चीज़ ब्रेन को सिग्नल देती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ जो है सेंसरी चीज़, वो सब जाके ब्रेन के पास कनेक्ट हो जाती हैं। राइट, आँखों से जो मिला, नाक से जो मिला, टंग से जो मिला, टच से जो मिला, राइट, तो सब सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं। और ब्रेन क्या करता है, राइट, उसके पास एक्सपीरियंस होता है। राइट, जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, राइट, वो जो भी चीज़ें देखता है, सीखता है, समझता है, और उस हिसाब से वो एक कुछ ना कुछ एक कनेक्शन बना लेता है ब्रेन में कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ये ऐसा है तो ये ऐसा है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस से ये फिर अगेन वही चीज़ें करता है कि भाई ये मेरे लिए पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में जल्दी से कैटेगराइज करने लग जाता है चीज़ों को। अगर वो पॉजिटिव है तो हैप्पीनेस या पॉजिटिव वाली फीलिंग जनरेट करता है ब्रेन और उस तरीके से सिग्नल्स भेजता है। और वो नेगेटिव है तो राइट, सैड वाली या फियर वाली जो केमिकल्स हैं वो स्प्रेड करता है। तो एट अ वेरी लाइक सेंसरी लेवल, राइट, ह्यूमंस को चाहिए क्या? तो ऐसे लग रहा है कि ह्यूमंस बाय डिफ़ॉल्ट प्लेजर सीकिंग बीइंग्स हैं, है ना, मतलब क्या आर वी प्लेजर सीकिंग बीइंग्स? आई डोंट नो, बट ऐसे बेसिक लेवल पे, राइट, सेंसरी लेवल पे तो हम ऐसे लग तो रहा है। ठीक है, और फिर क्या होता है, एक तो ये तो एक इंसान का हो गया, बट जैसे ही एक और इंसान, है ना,
या फिर बहुत सारे इंसान आ जाते हैं, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि भाई जो दूसरे हमें परसीव करें वो भी पॉजिटिवली परसीव करें। दूसरों का जो परसेप्शन हो, अदर परसेप्शन जो हो, वो भी हमें पॉजिटिव परसीव करें। वो पॉजिटिव हमें कैसे परसीव करेगा? तो वो तो हमारे दिल में झांक के तो नहीं समझने वाला कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ। तो वो हमारे में पॉजिटिव परसीव कैसे करेगा? हमारे चीज़ों को देखकर, है ना। तो उनके पास भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, अगर वो कुछ अच्छा देखेंगे, कुछ अच्छा स्मेल करेंगे, कुछ टेस्टिंग में अच्छा कुछ फील करेंगे, तो वो हमारे बारे में एक पॉजिटिव इमेज अपने माइंड में क्रिएट करें। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना और पॉजिटिविटी सीख करना और पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, तो इस खेल में हम लग जाते हैं, है ना। तो जैसे हम अभी कोई हमें पॉजिटिव कैसे परसीव करेगा, राइट? हमारी चीज़ों को देखकर। तो मेरे पास एक अच्छा कपड़ा होगा, महंगा अच्छा कपड़ा, ठीक है, महंगा तो जाने दो, अच्छा कपड़ा, तो अच्छा कपड़ा होगा, राइट। ज्वेलरी होगी अच्छी, कार बड़ा होगा, घर बड़ा होगा, राइट। फ्रेगरेंस, सेंट अच्छा लगाऊंगा मैं, राइट। और जब मैं बाहर जाके खाऊंगा तो मैं वैसी ही अच्छी जगह पे जाके खाऊंगा, है ना। तो अभी क्योंकि अपने अंदर मन में क्या है वो नहीं झांक के देख सकता, हम चीज़ों को अपने साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारा जो परसेप्शन बने दूसरों के मन में वो पॉजिटिव हो, क्योंकि हम भी वही पॉजिटिविटी सीख कर रहे होते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह से हम रिसोर्सेस को, खासकर जो अच्छे वाले पॉजिटिव वाले रिसोर्सेस हैं, उसके पीछे सब भागने लग जाते हैं, है ना। जो भी पॉजिटिव रिसोर्सेस है उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसकी वैल्यू को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव रिसोर्सेस के पीछे उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तब क्या होगा? तो क्लियरली एक हायरार्की बन जाएगी, राइट। एक हायरार्की बन जाएगी, ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, राइट। एटलीस्ट दो तरह की हायरार्की बन जाएगी, है ना। एक चीज़ जो टॉप में होगी वो बेस्ट होगा, फिर एक सेकंड हायरार्की बन जाएगी नॉट बेस्ट। ये दो ग्रुप में तो सारे रिसोर्सेज को डिवाइड हम कर ही रहे हैं, कर ही देंगे। और ये जो डिवीज़न होगा, राइट, तो इसमें एक और एक कैटेगरी आ जाएगा जो बेस्ट से थोड़ा कम है ना, लिटिल लेस देन बेस्ट। तो ये तीन कैटेगरी तो बनने ही वाली है, राइट। एक नंबर पे जो जीत गया, जो थोड़े से रह गया, और बाकी लोग जिनका चांस ही नहीं है। तो ये जब रिसोर्सेस ऐसे बटेंगे, तो अभी वो आदमी जिनके पास ये वाले रिसोर्स हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बेस्ट बन जाएंगे, और जिनके पास बाकी के रिसोर्सेस हैं वो नॉट बेस्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो एक ह्यूमन, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन है, क्योंकि हम आँखों से, नोज़ को यूज़ करके, टेस्ट से, टच से हम हर एक चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव के कैटेगरी में डालते हैं। तो जाने अनजाने में हम एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे हम एक तरीके का डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। वी आर डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज दैट हैव, जो अच्छे हैं, राइट।
तो ये जो डिपेंडेंसी क्रिएट हुई, ये जन्म देती है पावर स्ट्रक्चर को। तो अभी मैं अगर डिपेंडेंट हूँ एक तरीके के बेस से, ठीक है, और मुझे वो चाहिए ही चाहिए, तो ये जो चीज़ है, रिसोर्स है, राइट, वो रिसोर्स मेरे ऊपर पावर प्रोजेक्ट कर सकता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा इन रिटर्न। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, राइट, देखोगे तो ज़्यादातर अच्छे ही दिखते हैं, राइट, यंग होते हैं, अच्छे दिखते हैं, उनके कपड़े अच्छे होते हैं, राइट, या फिर वो वैसी चीज़ें करते हैं जो जिससे हमें परसीव हो कि वो बहुत अच्छे हैं, राइट, वो एक अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। और फिर वो जब कंटेंट बनाते हैं तो हम उनके कंटेंट को देखते हैं, तो हमें देखते देखते हैबिट हो जाती है उनके कंटेंट की। तो जब हैबिट हो गई तो एक तरीके से डिपेंडेंसी बन गई, डिपेंडेंसी बन गई। अब जब डिपेंडेंसी बन गई तो ये इन्फ्लुएंसर जो है वो पावर पोजीशन में है कंपेयर टू उसके फॉलोअर्स से। फॉलोअर्स के पास कम पावर है और इन्फ्लुएंसर के पास ज़्यादा पावर है। जब तो ये जो ये बोलता है कि भाई ये सामान खरीद लो, तो ये लोग सब जाके खरीद लेते हैं। सभी नहीं खरीदते, उनमें से मेजॉरिटी खरीद लेती है, तभी तो इसका दुकान चलता है। माइनॉरिटी भी खरीद लेंगे तो भी इसका दुकान चल जाएगा, ठीक है। तो और फिर क्या होता है कि ये उनसे, क्योंकि ये लोग खरीदते हैं तो ये बेसिकली अपने रिसोर्स इनको देते रहते हैं, और ये जब इनको रिसोर्स देते रहते हैं, राइट, तो ये लोग और अमीर होते रहते हैं और ये लोग और गरीब होते रहते हैं। तो एक तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इनके पास सब कुछ रह जाएगा, उनके पास कुछ ना रहेगा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम हर एक चीज़ को अच्छे बुरे के लेंस में देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम ये अच्छे बुरे का भेदभाव करना छोड़ दें और सभी चीज़ों को न्यूट्रल मान लें, तो दुनिया कैसी होगी पता नहीं, ठीक है, देखना तो, बट बेसिकली और एक चीज़ है, ब्रेन को जो चाहिए वो है सर्वाइवल, ठीक है। तो वो तो अपने आप को मारना तो कभी नहीं चाहेगा, ठीक है। अगर वो ब्रेन अपने आप को ज़िंदा रखना चाहता है, ब्रेन अपने आप को ज़िंदा रखना चाहता है, तो ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल, ये सर्वाइवल की जो इच्छा आती है, राइट, उसे हम सेल्फ इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेन का सेल्फ इंटरेस्ट है कि वो अपने आप को सर्वाइव, उसको एनर्जी मिलता रहे, राइट। ब्रेन को तो एनर्जी मिलते रहना है, उसको तो सिग्नल हमें पहुंचाना ही पहुंचाना है, उसको हमें एनर्जी देनी है, उसको भूख तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, भूख तो भाई इसमें भूख रह गया ऊपर वाले में, ये जो डिस्कशन में है ना, टंग की बात की मैंने, बट हंगर भी तो है इधर, ठीक है, हंगर भी है, हंगर तो इमीडिएट नीड है, राइट। तो भाई खाना तो मेरे को, तो सर्वाइवल के लिए तो हंगर, तो इसको ब्रेन सिग्नल देता है। एक तरीके से हम अपने ब्रेन के गुलाम हैं, ब्रेन ने मेरे को काम पे रखा है, ब्रेन ने मुझे आंखें दी हैं ताकि मैं खाना देख सकूं, ब्रेन ने मुझे नाक दिए ताकि मैं सूंघ कर पहचान सकूं अच्छा खाना कहाँ है, ब्रेन ने मुझे टंग दिया है ताकि मैं देख सकूं कि भाई ये खाना अच्छा है, सच में टेस्टी है, ब्रेन ने मुझे स्टमक दिया है जहाँ पे मैं खाने के बाद उसको पचा करके एनर्जी सारा ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से अपने ब्रेन को पहुंचा सकूँ, एनर्जी जिस फॉर्मेट में उसको चाहिए। और इन सब के लिए उसने मुझे काम पे रखा है कि मैं जाऊं, उठाऊं सामान, मैं काम करूं, मेहनत करूं, उठाऊं और खाऊं, ठीक है। तो अगर ये सेल्फ इंटरेस्ट अगर मैं छोड़ दूं तो मैं एक तरीके से मर जाऊंगा, राइट। तो अगर मुझे सर्वाइव करना है, मुझे अगर ज़िंदा रहना है, और ये ब्रेन मेरे को पुश कर रहा है ज़िंदा रखने, ब्रेन ने मुझे
काम पे रखा है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। तो मुझे सर्वाइवल के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, मुझे बुरा बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने आप को ज़िंदा रखना है। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया, लाइक मैं बोलूँ कि भाई मैं तो अच्छा हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरा खाना तो कोई और लेके जाएगा और मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैं तो भूखा मर जाऊँगा। तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिशनेस की तरफ मुझे बढ़ाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म नहीं तो लॉन्ग टर्म में। चलो मैं पे एक बार तो छोड़ दिया खाना, चलो 2 बार छोड़ दिया, बट मैं 10 दिन नहीं छोड़ सकता, मैं 15 दिन नहीं छोड़ सकता, मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। तो लॉन्ग टर्म में मेरा सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फिश नेचर का होता है, उसमें एक, अगर मैं ह्यूमंस को पुश करूं तो वो जानवर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है ऑफ सर्वाइवल, राइट, वो ब्रेन का जो है वो मुझे पुश करता है। ब्रेन ने एक तरीके से मुझे एम्प्लॉय कर रखा है कि मैं जाऊं उसके लिए काम करूं, ठीक। पहले ज़माने में तो, पहले ज़माने में फूड तो फ्रीली अवेलेबल होता था, राइट। हंटर गैदरर सोसाइटी होती थी, जाते थे, पेड़ में कुछ मिला तोड़ लिया, खा लिया, है ना। बट धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों ने उस पर रोक लगा दी, भाई नहीं, ऐसे कैसे तोड़ लोगे, ये जगह मेरा है। तो जैसे जैसे फार्मिंग कम्युनिटी बढ़ी, राइट, फार्मिंग हुआ तो बड़ा, भाई मेरा ज़मीन है, मैंने उगाया है, और क्योंकि मैंने उगाया है उस पर मेरा राइट है, तुम्हारा राइट नहीं, ठीक है। अगर तुमने उगाया है तो तुम्हारा राइट है, फाइन। वैसे ही कोई लोगों ने हंटर गैदर से, पहले हंटर गैदर थे, फिर फार्मिंग शुरू की, और पैरेलली, राइट, फार्मिंग के लिए एनिमल्स भी लगता है, तो एनिमल हस्बेंड्री भी शुरू किया। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या ये एनिमल मेरा है, क्योंकि मैं उसको पाल रहा हूँ, मैं उसको खिलाता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसको पाल पोस के बड़ा करता हूँ, तो वो मेरा है। तो बेसिकली जब आपने एक्चुअल एक्टिव वर्क डाला किसी चीज़ पे, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हो, है ना। तो आपने एक्टिवली उस पर काम किया तो वो आपका हुआ। अगर आपने रैंडमली, अगर आपको मिल गया फूड, तो सबका है। तो अगर कोई काम नहीं करेगा तो वो चीज़ सबकी होगी। बट क्योंकि कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोगों को काम का कीड़ा चढ़ गया, तो उन्होंने बोला क्योंकि इस पे मैंने काम किया है, ये मेरा है, ठीक है, काम किया है, तुम्हारा है। फिर उसको जब बहुत सारे बच्चे, तो ये बोला कि क्योंकि मैं पहला बच्चा हूँ, तो ये सब जो पिताजी का था वो मेरा है। तो अभी दूसरा बच्चा, नहीं मेरे को क्यों नहीं मिलेगा, मुझे भी, मेरे भी तो पिताजी हैं। तो अभी फाइटिंग चालू हो गई, वॉर्स चले गए, चालू हो गए। और इनमें से कुछ लोग बोलते थे, भाई तू काम किया, थैंक यू, बट मेरे पास पावर ज़्यादा है, तो मैं तुमको तोड़ के तुम्हारे से ले लूँगा, ठीक है। तो अभी अभी ये झगड़ा सब चालू होने लग गया, वॉर्स चालू होने लग गए। तो किसने जो भी वर्क किया रहेगा उसके बाद, क्योंकि उसने एफर्ट डाला है, वो चीज़ उसका है। और एक तरीके से वो हमें लॉजिकली सही भी लगता है, ठीक है, मैंने तो वो पेड़ उगाने के लिए मेहनत नहीं की, तो अगर मुझे वो पेड़ के फल खाने हैं तो मुझे कुछ तो भी रिटर्न में देना पड़ेगा उसको, वरना तो वो पेड़ के फल मुझे देगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो मैंने काम नहीं करा, उसने किया है, ठीक है। तो लॉजिकल तो है। तो धीरे धीरे जब पॉपुलेशन और इवॉल्व हुई, राइट, सिटीज़ बन गए, तो अभी मशीन्स आ गई, ठीक है। पहले तो ठीक है, मशीन्स आ गई। तो मशीन्स ने क्या किया, रॉ मटेरियल लेके, तो एक एम्प्लॉई का कॉन्सेप्ट आ गया, राइट, मज़दूर। तो मज़दूर जो था वो ना ही फार्मर है, ना ही एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, ना ही हंटर गैदरर है। वो क्या कर रहा है, फार्म की जो चीज़ें हैं, लाइक रिसोर्सेस लेके उस पर मशीन्स के मदद से, क्यों, राइट, एक प्रोडक्ट तैयार करता है, ठीक है, या फिर एक एक सर्विस प्रोवाइड करता है। मशीन की मेंटेनेंस हो गई, मशीन को ठीक कर दिया, लोगों को जो चाहिए वो खाना बना के दे दिया, क्योंकि ये लोग बिज़ी हो गए, वर्कर्स वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स, ये वर्कर्स, तो ये भी वर्कर ही था, फिर ये मज़दूर वर्कर जो फैक्ट्री में काम करेगा।
तो ये फैक्ट्री वर्कर बोलते हैं, चलो फैक्ट्री वर्कर। तो जैसे ही फैक्ट्री वर्कर की इकोनॉमी आ गई तो अगेन वो भी तो काम ही कर रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें उनको भी एक हिस्सा मिलेगा, वरना तो वो क्यों काम करेंगे। तो ऐसे चीज़ें आगे बढ़ी, फिर आ गया एक नया मशीन आ गया, कंप्यूटर। ठीक है, अब फाइनली एआई आ गया। ठीक है, तो ऐसे इवॉल्व होकर कंप्यूटर बन गया। तो बोलेगा कि नहीं, कंप्यूटर में जो कोड लिखेगा उसने मेहनत की है, अगर तुम्हें यूज़ करना तो तुम्हें उसके पैसे देने होंगे, तुम्हें उसे कुछ तो देना होगा। ठीक है, तो ये वर्क का ही इवोल्यूशन है। अभी बोल रहा है कि मशीन खुद ही वर्क कर लेगा। मशीन अगर खुद ही वर्क कर लेगा तो हम फिर से हंटर गैदरर के ज़माने में चले गए कि यहाँ पे मुझे तो काम नहीं करना पड़ रहा है, तो फूड तो फ्रीली, तो सबका सब कुछ हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि किसी आदमी ने एक्टिवली वर्क नहीं किया है, तो जो भी प्रोडक्ट और सर्विस बनेगी क्या वो फ्रीली अवेलेबल होगा सोसाइटी के लिए, हर एक के लिए? होना तो चाहिए। क्योंकि आप समझो, राइट, जस्ट बिकॉज किसी ने काम किया है, राइट, वो चीज़ उसकी हो गई। ये रूल को तोड़ा जा सकता है अगर एआई को सही तरीके से यूज़ करे तो। अभी क्या होना चाहिए, राइट, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि एआई के जो सिस्टम्स हैं, राइट, एआई सिस्टम्स हैं और आर्किटेक्चर जो है, अगर वो स्टेट ओन्ड रहेंगे तो उस स्टेट का जो भी सिटीज़न है उन्होंने टैक्स तो भरा है, जो भी करा है, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करा है, राइट, टैक्स तो दे ही रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसी में से बनाना है उनको, स्टेट को। और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके हम कुछ प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं तो सारे सिटीज़न का हो गया, वो सारे सिटीज़न का हक है उस पर। तो अगर सारे सिटीज़न का हक है और एआई काम करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सर्विस बना रहा है तो वो तो फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए हर एक सिटीज़न को। कमिंग बैक टू द हंटर गैदरर्स कॉन्सेप्ट कि भाई जब पेड़ अपने आप बन रहे थे और जब पेड़ अपने आप फल निकाल रहे थे तो वो तो सबका था, क्योंकि वो किसी एक का नहीं था, क्योंकि उस पर तो किसी ने काम ही नहीं करा। और जब 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 काम करने लगे तब वो कॉन्सेप्ट आया कि भाई ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है, क्योंकि उसने काम किया है। और अगर एआई के मदद से अगर हम काम को एलिमिनेट कर दें तो फिर सबका काम हो गया, फिर तो फिर से फ्री होना चाहिए, सब कुछ फ्री होना चाहिए। ये डिपेंडेंसी ऑन वर्क ख़त्म कर दो यार, फ्री कर दो सब कुछ। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे ये गवर्नमेंट इतनी आसानी से तो नहीं देने वाली है, तो ये हमें लेना पड़ेगा। हमें ऐसा स्ट्रक्चर, इट शुड बी लाइक इंडिविजुअल मूवमेंट, राइट, कि जहाँ पे हम एक एआई ड्रिवन वर्ल्ड बनाएं, उसको पूरा कंट्रोल करेगा स्टेट, और स्टेट के सारे सिटीजन्स, क्योंकि उनके फंड से बना है, वो आउटपुट जो देगा वो सारे सिटीजन्स में प्रोपोर्शनेटली बटेगा। ठीक है, इक्वली बटेगा अभी, ठीक है, इक्वल बांटना होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट कम से कम 50% तो कर दो यार, 50% तो काम कम कर दो। ठीक है, अभी अभी देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी कब आया। ठीक है, तो ये समझ में आया, सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन है, तो सेल्फ इंटरेस्ट से अगर ड्रिवन है और सर्वाइवल के लिए अगर मुझे काम ही करना है तो मैं काम करना पड़ेगा, मुझे काम करूँगा तो फिर जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगा उस पर मेरा हक होगा, और जब वो हक होगा वो किसी और से मैं ट्रेड कैसे करूँगा, क्योंकि मैं एक टाइम पे तो एक ही काम कर सकता हूँ, तो मुझे तो ट्रेड करना पड़ेगा। तो जब मैं ट्रेड करूँगा तो मैं क्या लूँगा इन रिटर्न, तो उसके लिए आया मनी, कि भाई मनी ले लो इन रिटर्न, ताकि फिर आप मनी यूज़ करके कुछ और चीज़ें ट्रेड कर लो। तुम्हारी प्रोडक्ट और सर्विस तुम मनी के बदले बेचो, मनी के बदले दे दो, ट्रेड कर दो, और तुम फिर मनी लेके जाके जो चाहिए वो ले लो। तो इस तरह से ह्यूमन इवॉल्व हुआ, और क्योंकि ह्यूमन के इमोशंस को रेगुलेट करना मुश्किल है, राइट, सिविलाइजेशन बनी बिगड़ी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग लगाया, राइट, ब्रिटिशर्स बोलने लग गए कि भाई मैं सुपीरियर हूँ क्योंकि मैं तुम पे राज करता हूँ, राइट, तुम सुपीरियर नहीं हो, ऐसा वैसा, फिर क्रांति हुई, ये हुई, ठीक है, फिर बट अगर आप देखोगे तो ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है, राइट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट हो वो तुम्हारा भी सेल्फ इंटरेस्ट हो। ये सेल्फ इंटरेस्ट, अभी क्या हुआ है, हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बना लिए हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, गवर्नमेंट इज़ एन इंस्टीट्यूट। ठीक है,
तो गवर्नमेंट जो है, इंस्पाइट बीइंग अ नॉन लिविंग थिंग, राइट, क्योंकि वो ह्यूमंस चलाते हैं, उस गवर्नमेंट का भी एक सेल्फ इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? गवर्नमेंट का सेल्फ इंटरेस्ट है हमेशा पावर में रहना, ठीक है, हमेशा पावर में रहना। तो उसको किसकी चिंता है? उसको एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीज़न की चिंता है। इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि एज अ पर्सन, जैसे अगर आप रोहन हो तो उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि रोहन को क्या चाहिए, उनको ये फ़र्क पड़ता है कि एक इंसान जो वोटर है उसको क्या चाहिए, एक सिटीज़न को क्या चाहिए, राइट। तो वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बचाने में वो इतना टाइम नहीं उसको स्पेंड करने को कि भाई रोहन को क्या चाहिए, उसको उनको बस इतना करना है कि भाई रोहन अगर 30 साल का है तो 30 साल वालों को क्या चाहिए, तो 30 साल के कैटेगरी में जितने भी लोग हैं उन सबको वो एक बकेट में डाल देगा, बोलेगा 30 ईयर्स लोगों को समझो, मैं अगर टैक्स कम कर दूँ उनका तो वो सारे मेरे को वोट देते हैं। बट रोहन को क्या चाहिए जीवन में, उसको क्या चीज़ें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, राइट। एट एन इंडिविजुअल लेवल गवर्नमेंट डज नॉट केयर अबाउट इट केयर्स अबाउट द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि उसको तो सेल्फ इंटरेस्ट तो सिर्फ वोट का है ना। बट वो इंडिविजुअल को नहीं केयर करते, वो एक ग्रुप को केयर करते हैं। अगर आप एक ग्रुप का पार्ट हो तो आपके ग्रुप के लिए, अगर आपका ग्रुप का नंबर ज़्यादा है तो आप ग्रुप के लिए कोई पॉलिसी अनाउंस कर देंगे, आप उनको वोट दे दोगे तो आप जीत जाओगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम जिंदा हो कि नहीं हो, राइट। तो ये लिमिटेशन आ जाती है जब सेल्फ इंटरेस्ट लेके चलते हैं। तो ऐसे ही कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो आप, सेम कॉन्सेप्ट बैंक के साथ होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल के लिए सही है वो इंस्टीट्यूशन के लिए गलत हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऐसा हो जाता है। अब ध्यान दो, ऐसे जनरली दुनिया में ये होता है, जो इंडिविजुअल के लिए सही है वो इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है। इंस्टीट्यूशन चाहती है एक तरीके से, कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहता है एक तरीके का कंट्रोल, पर हमें इंडिविजुअल को कंट्रोल देना पसंद नहीं, राइट। हमें एक छोटे से बच्चे से पूछ लो कंट्रोल दे देगा क्या, नहीं देगा, राइट। बचपन से ही हम कंट्रोल देने के अगेंस्ट हैं, बट इंस्टीट्यूशन को चाहिए कंट्रोल। तो वो पूरा दुनिया ही ऐसे क्रिएट करती है कि जो तुम्हें लगे कि भाई तुम कंट्रोल में हो, बट एक्चुअल में पूरी दुनिया ही कंट्रोल तुम्हें कर रही होती है। तो ये इंस्टीट्यूट कंट्रोल ही ऐसे करना चाहते हैं तुमको कि तुम्हें समझ में ना आए तो कि तुम कंट्रोल हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें सीधा छोटा बच्चा ही नहीं कंट्रोल करने देता यार। छोटे बच्चे को बोल दो ये कर दो तो वो नहीं करेगा, बट उसके आजू बाजू के पूरे एनवायरनमेंट को अगर मैं कंट्रोल करूँ, राइट। तो इंस्टीट्यूशंस क्या कर, अगर इंस्टीट्यूशंस को अगर एक्चुअली में कंट्रोल करना है तो वो पर्सन को नहीं कंट्रोल करते, ठीक है। अगर ये पर्सन ए है, राइट, और ये गवर्नमेंट है, तो उसको अगर कंट्रोल करना है ए को, तो ऐसे कंट्रोल डायरेक्ट मांगने जाएंगे तो ए तो भड़क जाएगा, ये तो रिवोल्ट कर देगा, नहीं मैं नहीं सुनने वाला हूँ। तो वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं। स्कूल्स हो गई, कॉलेजेस हो गया, राइट, रेस्टोरेंट्स हो गए, मॉल्स हो गए, वो जिधर जिधर वो जाएगा, ठीक है, वो सब उसको एक ही तरीके का मैसेज देंगे। अभी इसको लगेगा कि इसको पता ही वही चीज़ है, तो अभी वो जो भी करेगा वो उसी दायरे में होगा जो गवर्नमेंट को सही लगता है। इससे बाहर सोच भी नहीं सकता, वो सोचना ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल बोलूँ तो कैसे गवर्नमेंट हमें एक तरीके से गुमराह कर रही है, ठीक है, कि हम कभी देखो, आप समझो, राइट, डेमोक्रेसी में एक्चुअली डेमोक्रेसी ड्यूओक्रेसी बन गई है इंडिया में। तो या तो कांग्रेस को वोट दो या तो बीजेपी को वोट दो, ठीक है, पहली बात। तो आपको इस द्वंद्व में फंसा दिया है कि क्या मैं बीजेपी को वोट दूँ, क्या मैं कांग्रेस को वोट दूँ, कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। तीसरा अल्टरनेटिव आ भी गया तो वो जाके या तो इससे मिल जाएगा या तो इससे मिल जाएगा। तो मोटा मोटा तो दो ही ऑप्शन रखा है तुम्हारे पास, तो डेमोक्रेसी कहाँ है, दो ही ऑप्शन है। हम नेचर ऑफ डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, राइट। डेमोक्रेसी कैसे होनी चाहिए, क्या हमें
रिप्रेजेंटेटिव अभी क्या हो रहा है कि मैं 5 साल एक इलेक्शन होगा, इलेक्शन में वोट देंगे हम, वोट दे के एक आदमी को चुनेंगे और 5 साल तक फिर वो दिखाई नहीं देगा हमें, 5 साल तक उसकी मर्जी का करेगा, ठीक है। 5 साल तक ये उसको जो चाहिए या उसके पार्टी को जो चाहिए वही चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाला है। वो मेरे से जो वोट लिया, मेरे को नहीं आके पूछ रहा है कि भाई तुमको क्या चाहिए, उसने सिर्फ वोट के लिए इलेक्शन लड़ा और हमें फोर्स किया गया कि या तो तुम इसको वोट दो या तो उसको वोट दो, दोनों में से किसी एक को वोट दो, है ना। और एक बार वोट मिल गया फिर ये उसको जो सही लगेगा, उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट में है वो करेगा, या उसके पार्टी के सेल्फ इंटरेस्ट में वो करेगा, या तो नेशन के सेल्फ इंटरेस्ट में क्या है वो करेगा। भाई इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट का क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। तो और इसके जगह पे क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि एक काम करते हैं, ये इंडिविजुअल को वोट ना करते हुए हम इश्यूज़ पे वोट करेंगे, है ना। हमें एक इशू प्रेजेंट करो, हम इशू में वोट करेंगे, हम इंडिविजुअल पे क्यों वोट करें। हमें एक इशू पे भी वोट करने का इशू होना, प्रोटोकॉल ये होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए कि ये जैसे ब्रेग्जिट हुआ था तब लोगों से पूछा गया था आपको यूरो छोड़ना है या नहीं छोड़ना। ये नहीं बोला था कि तुम पब्लिक को वोट करो, किसी आदमी को चुनो फिर वो डिसाइड करेगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। तो ऐसा होना चाहिए ना। ये मैं अगर इस राह पे हमें निकलना हो, चलो ये करना हो, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? आज नहीं कर सकता। और ये सब सवाल तो कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, है ना। तो गवर्नमेंट, क्या हमें गवर्नमेंट चाहिए और क्या हमें ऐसा गवर्नमेंट चाहिए, क्या हमें गवर्नमेंट का नेचर चेंज कर सकता हूँ, क्या हमें गवर्नमेंट में से कुछ पावर्स हटा करके पब्लिक के हाथ में दे सकता हूँ। और डेमोक्रेसी में तो पब्लिक के पास पावर होना चाहिए, कहाँ है पावर? इल्यूजन ऑफ पावर है बट पावर नहीं, रियल पावर तो है ही नहीं। जैसे मैंने बताया था इंडिविजुअल लेवल पे तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, उसे ग्रुप के फ़र्क पड़ता है क्योंकि ग्रुप से वोट आती है, राइट। अगर एक ग्रुप इकट्ठा हो गया और उसको मैंने दे दिया तो वो पूरे ग्रुप मुझको वोट दे देगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो तुम्हें अगर इंडिविजुअल लेवल पे कुछ चाहिए तो वो तो मिलेगा नहीं तुमको, ठीक है। और डिओक्रेसी बना के रखा है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, तीसरा पार्टी का कहाँ है? तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। और तुम्हारे पास टाइम कहाँ है सोचने का कि क्या करना है क्या नहीं करना है? पूरा पूरा तो तुमसे चूस रहे हैं, टैक्स के मामले में टैक्स ले रहे हैं तुमसे, कंटिन्यूस टैक्स ले रहे हैं, तुम्हें बिजी रखा हुआ है, पैसे के पीछे भगा दिया है तुमको, भाई पैसे कमाओ पैसे कमाओ। टाइम है नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारा जो एक बड़ा परिवार था उसको भी तोड़ के न्यूक्लियर बना दिया है। सारे दिन भर का काम करो, घर का संभालो, ये संभालो वो संभालो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुम कहाँ से सोचोगे कंट्री को कैसे चलाना है, तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहाँ से सोचोगे? उफ, पता नहीं यार। और एक एक तरीके से इस सोसाइटी को एक एक गेम की तरह बना दिया है, राइट। एक गेम की तरह बना दिया है और हर एक सिटीज़न जो है वो इस गेम का पार्ट है पैदा होने से, राइट। और गेम का मास्टर कौन है? गेम मास्टर हाईएस्ट लेवल पे तो गवर्नमेंट है, एटलीस्ट ऑन पेपर। बट गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई है, तुम उसे कुछ भी बोलो, राइट, इल्यूमिनाटी बोलो, कुछ भी बोलो, बट कोई तो है गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट का गेम मास्टर कर रहा है। जैसे इस केस में सिंपल चीज़ में यूएस ही देख लो। यूएस इंडियन गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, रशिया कर सकता है ना। और यूएस को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो इनडायरेक्टली इंडिया को भी कंट्रोल कर रहा है और इनडायरेक्टली इस गेम को कंट्रोल कर रहा है। और इनडायरेक्टली ये गेम क्योंकि कंट्रोल हो रहा है, उसके प्लेयर्स जो हैं जिसको हम सिटीजन्स बोलते हैं, इस गेम के प्लेयर्स को, वो उन पे इम्पैक्ट हो रहा है। और इस गेम में बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोल रही है? तुम वर्क करो, उसके बदले तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। और रिवॉर्ड का एक हिस्सा टैक्स दे दो ताकि तुम्हारी सेविंग्स इतनी ना हो कि तुम्हें वर्क की ज़रूरत ही ना पड़े। एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम अमीर बने, कभी गवर्नमेंट चाहती नहीं कि हम अमीर बने। अगर हम अमीर बन गए तो हम रिलैक्स होना चाहेंगे, है ना, तो हम काम नहीं करेंगे,
काम नहीं करेंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो टैक्स नहीं मिलेगा, और टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट को घाटा हो जाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि तुम्हारी सेविंग्स इतनी बढ़ जाए कि तुम काम करना ही छोड़ दो। तो गवर्नमेंट तुम्हें कभी रिच होने नहीं देगी, तुम पे टैक्स लगाएगी, टैक्स पे टैक्स लगाएगी, राइट, टैक्स पे टैक्स लगाएगी, और ऐसे ऐसे रूल्स, पॉलिसीज़, लॉज लाएगी जो तुम्हें टेंशन में रखे कि भाई ये गवर्नमेंट पता नहीं कल क्या चेंज कर दे, तो मैं चुपचाप काम ही करता रहूँ, और रोज़ काम करने के चक्कर में सोचने का टाइम ना मिले, और गवर्नमेंट अपना गेम कंटिन्यू कर सके, और तुम्हारा जब एक कंट्रीब्यूट करो बच्चा, तो वो भी इस गेम में आके सेम चीज़ कंटिन्यू करता रहे। तो ये सब चालू हुआ एक आदमी से जो बोला कि नहीं भाई, मैं नहीं काम में काम करूँगा, और काम करके मेहनत करके जो मैं बनाऊँगा वो मेरा होगा, वो मेरा है, तो वो मैं किसी को नहीं दूंगा फ्री में। तो जो चीज़ फ्रीली अवेलेबल थी, आज उस हर एक चीज़ों पर किसी ने कुछ ना कुछ गेट लगा दिया है और बोल दिया ये मेरा है, अब तुम्हें इसमें एंट्री करनी है तो मुझे पैसे देने होंगे, और पैसों के लिए फ्री में तो नहीं मिल रहा कोई पैसा तुम्हें, तो तुम्हें पैसों के लिए मेहनत करनी होगी, तुम्हें किधर और से काम करना पड़ेगा, तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो इसने किया है, काम, ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो हाँ, ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू। सो इतने सब हमने जो डिस्कस किया, उसका तात्पर्य क्या है, उसका मॉरल क्या है? सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज अ प्लेजर सीकर। सो एट अ वेरी बेसिक लेवल, ठीक है, इफ दिस ह्यूमन इज एट लेवल 1, राइट, मैं महान व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, जब अब पैदा होता है, राइट, तो ह्यूमन बीइंग इज अ प्लेजर सीकर, और पहले ज़माने में तो प्लेजर सीख कर सकता था डायरेक्टली, बट आज प्लेजर सीकिंग पे एक बैरियर लगा दिया है, जो है सिविलाइजेशनल बैरियर। सिविलाइजेशन ने एक बैरियर लगा दिया, एक रोक लगा दिया है, एक वॉल बना दिया है ना, कि नहीं, तुमको प्लेजर सीख करने में नहीं दूंगा। प्लेजर सीख करने के बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा, सिविलाइजेशन को। तो ह्यूमन को बोला गया है कि भाई तुम वर्क दो, और जो प्लेजर है वो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के फॉर्म में वापस करूँगा, ठीक है। तो दिस इज अ ह्यूमन इन अ नटशेल। ह्यूमन बीइंग इज born pleasure seeker, right? He will seek pleasure for his or her senses, but society, government, civilization will not allow, unless that person works for the society, and in return for the work that he or she does, they will get a reward which can then be used for pleasure seeking by the humans. That is who we are. We are pleasure seekers. I am disappointed. So that's the moral of this discussion. Thank you.